चलो साइन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 का आपकी बुक, फर्स्ट बुक जो है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसी में से 11वां चैप्टर वायुमंडल और संगठन एवं संरचना वाला ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग वायुमंडल क्या है, ठीक है, वायुमंडल क्या है, उसके बाद वायुमंडल की संगठन कैसे हुआ है, उसकी संरचना क्या है, संरचना करने के मतलब कौन कौन से उसमें लेयर्स पाए जाते, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वायुमंडल का परिचय। वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घेरा हुआ एक वायु का कवर है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल धरती पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये ना हो तो हो सके जीवन का संभव भी ना हो सके। वायुमंडल का संगठन, संगठन कहने का मतलब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पूरे वायुमंडल में कई सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि गैस, गैस के अलावा हमें मिलता है जलवाष्प, फिर उसके अलावा धूलकण। अब गैस की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस मिलती है उसे कहते हैं नाइट्रोजन। ये वायुमंडल में 78% भाग पर पाया जाता है। दूसरा सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, जो कि है 21% के आसपास। बाकी का जो 1% जो बचता है उसमें आपको आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ये सारे गैसेस उसमें पाए जाते हैं। क्लियर? ये धूलकण जो होता है ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है हमारे वायुमंडल के लिए। अगर धूलकण ना हो तो जो जलवाष्प होता है वो ऊपर में उसके जरिए वो बादल नहीं बन पाएगा, क्योंकि धूलकण एक न्यूक्लियर का काम करता है और उसके चारों जलवाष्प इकट्ठे होकर बादल बनता है और वर्षा कराता है। कभी कभी धूलकणों के कारण ही कभी कभी शाम को देखते होंगे आकाश में एकदम या तो गुलाबी हो जाता है रोशनी या फिर एकदम लाल हो जाता है। तो हवा में जो धूलकण है ना, तो सूरज से जो रोशनी आती है उससे क्या होता है, लाल रंग या गुलाबी रंग रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण शाम को कभी कभी एकदम गुलाबी दिखने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग वायुमंडल की संरचना। संरचना करने का मतलब हुआ कि कितने तरह के लेयर से बना हुआ है। तो हमारा वायुमंडल जो है ना 5 लेयर से बना हुआ है। सबसे नीचे जो पाया जाता है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल या परिमंथन मंडल। दूसरा जो लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। और तीसरा जो लेयर है उसे कहते हैं मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर जिसे मध्य मंडल कहते हैं। चौथा लेयर जो है उसे कहते हैं ताप मंडल, इंग्लिश में थर्मोस्फेयर। और 5वां लेयर है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। अब इन मंडलों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हमने अभी बताया कि परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि मौसम की जितनी भी घटनाएं जो घटती है, कभी आंधी आना, कभी तूफान आना, कभी बहुत ज़्यादा तुमको गर्मी लगता है, कभी ठंड लगता है, यानी मौसम जलवायु की सारी घटनाएं जो है इसी मंडल में घटता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन मंडल जल्दी जल्दी बदलते भी रहता है। इस मंडल को अगर ऊंचाई से के रूप में देखेंगे तो ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई है जमीन से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा के ऊपर ये जमीन से लेके 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब कहोगे सर ध्रुव के पास 8 है और
विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर क्यों है? तो विषुवत रेखा के पास क्या होता है, समवनीय धाराएं चलती है, यानी दिन में काफी गर्मी पड़ती है। दिन में गर्मी पड़ने के कारण जो जलवाष्प होता है काफी ऊपर तक उठ के चला जाता है, जिसके कारण इसका विस्तार 18 किलोमीटर तक पाया जाता है वहां पर। लेकिन ध्रुवों पे ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण वहां पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। एक चीज और इसमें देखने को मिलता है कि ऊंचाई बढ़ने पे इसमें तापमान घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान में क्या होता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये डिक्लाइन आपको करीबन 1000 मीटर पे जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम जमीन से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कितना घट जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे तापमान वैसे वैसे गिरता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो समुद्र तल लेकर चलते हैं, अगर यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस है तो हमने पहले 100 पे गया तो 6.5 घटा तो 10.5 हो गया। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर गए तो 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो माइनस में चला गया। जब माइनस में चला जाएगा तब कोई भी द्रव्य जो है ठोस अवस्था में वहां नहीं रहेगा। इसलिए ऊंचे पहाड़ों पे देखोगे कि वहां पे पानी के रूप में, पानी जो द्रव के रूप में ना मिलकर बर्फ के रूप में मिलता है ऊंचे पहाड़ों पर, क्योंकि काफी ज्यादा ऊंचा होता है। और इसी नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट के कारण ये क्या करता है, धीरे धीरे तापमान घटते रहता है ना। तो ये घटने का सिलसिला सिर्फ इसी मंडल में देखने को मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का गिरना बढ़ना नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा, गिरेगा। मान लो कि एक तुम लोग से प्रश्न पूछते हैं, एक गर्मी का मौसम अभी है, ठीक है, जमीन पे हम खड़े हैं, काफी गर्मी लग रही है, एक आकाश में काफी ऊंचाई पे एक चील उड़ रहा है, ठीक है। अब किसे गर्मी ज्यादा लगेगा, हमें गर्मी ज्यादा लगेगा या उस चील को गर्मी लगेगा? चील को लगेगा। नहीं, हम लोग को गर्मी लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी आपने पढ़ा नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, तापमान गिरता जा रहा है। तो चूंकि वो ऊपर में है तो उसे कम गर्मी लगेगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ क्षोभ मंडल तक ही, क्षोभ मंडल के ऊपर चले जाओगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये सिर्फ क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। सेकंड मंडल है समताप मंडल, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सम मतलब एक जैसा, और ताप मंडल यानी एक जैसे तापमान वाले मंडल को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। इसमें ताप, जैसे कि परिवर्तन मंडल में क्या था, क्षोभ मंडल में लगातार उसमें जल, कभी गर्मी ठंडा बरसात होते रहता था, यानी बार बार बदलता रहता है। पर इस मंडल में वैसा कुछ नहीं होता है, गर्मी बरसात ये सब इसमें नहीं होता है। ये ज्यादातर शांत होता है, हवाएं एकदम या तो नहीं चलती या फिर बहुत मध्यम गति से चलती है। इसी मतलब या इसको क्या कहेंगे, इसी खासियत के कारण जो प्लेन होते हैं वो क्षोभ मंडल को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, समताप मंडल में चले जाते हैं। क्योंकि समताप मंडल में कोई मौसम की घटना नहीं घट रही है, भले ही नीचे खूब बारिश बरस रहा हो, कुछ बिजली चमक रहा हो, लेकिन समताप मंडल का मौसम एकदम शांत रहता है। इसलिए प्लेन क्या करता है, उड़ता है और उड़कर चला जाता है समताप मंडल में। वहाँ पे कोई घटना नहीं घटता है, आराम से उड़ाता है। फिर जैसे उसका लगता है कि लोकेशन आ गया है तो फिर से वो क्षोभ मंडल में उतर जाता है नीचे की ओर और फिर चलने लगता है। इस मंडल में तापमान ऐसे तो नहीं बदलता है, लेकिन इसी मंडल में एक मंडल और है जिसे कहते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल का नाम सुने होंगे। क्या करता है, ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेट प्रकाश, नाम सुने हो ना।
अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है, पराबैंगनी किरणें, अगर वो डायरेक्ट हमारे त्वचा पे पड़ेगा ना, तो हमारी त्वचा को खराब कर सकता है ना, जला सकता है या कई तरह के स्किन डिजीज दे सकता है। तो ये मंडल जो है, इसमें जो ओजोन लेयर है, ओजोन क्या करता है, वो ऊपर से आने वाली इन यूवी रे को रोकता है और छान कर वो नीचे की ओर रोशनी भेजता है, जिसके कारण हम लोग यूवी रे से बच जाते हैं। सबसे बेस्ट ये है। धरती पर अगर ये परत ना हो तो हमारे लिए या दूसरे जीवों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता। अब जहाँ पे ओजोन मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, सूरज एक्सरे और यूवी रे के कारण वहाँ पे तापमान काफ़ी बढ़ने लगता है। तो आपने जस्ट अभी पढ़ा था ना कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते तापमान गिरता है, इसमें जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे ना तो तापमान बढ़ेगा, है ना। उसमें घट रहा था, इसमें बढ़ रहा था। ये बढ़ने का सिलसिला आपको 50 किलोमीटर तक ही रहेगा, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। इस मंडल में एक और चीज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस मंडल में बादल होता नहीं है, लेकिन कभी कभी रेयर बादल एक बनता है जिसका नाम है मदर ऑफ पेल क्लाउड्स या नैक्रेस क्लाउड। वो इस तरह का होता है ये क्लाउड, कभी कभी आकाश में आप देखे होंगे। यहाँ तो ऐसे नहीं बनता है, ज्यादातर ये उच्च अक्षांशों वाले देशों में बनता है, जो हाई लेटीट्यूड वाले जो इलाके होते हैं वहां पे इस तरह के बादल देखने को बनते हैं। इसका फोटो तुम देख सकती हो, इस तरह का बादल, इसे कहते हैं मदर ऑफ पेयर्स क्लाउड, जो इस मंडल में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब जैसे कि कोई मंडल खत्म होता है तो डायरेक्ट कोई दूसरा मंडल स्टार्ट नहीं होता है, समझे। कोई अगर मंडल खत्म हो रहा है तो कोई उसका डायरेक्ट वो मंडल स्टार्ट नहीं होगा, एक उसके बीच में एक संक्रमण मंडल मिलेगा। उस संक्रमण मंडल को उस मंडल के नाम से रखा जाता है, जैसे कि समताप सीमा, जैसे कहते हैं स्ट्रेटोपाउस। यानी कि यहाँ पे समताप मंडल का जो विशेषता है ना वो खत्म होने वाला रहेगा और उसके ऊपर वाले जो मंडल होगा ना उसकी विशेषता शुरू होने वाले होगा। यानी ये डायरेक्ट नहीं खत्म होता है, एक संक्रमण पेटी आएगा 1-2 किलोमीटर का, और उसके बाद दूसरे मंडल में आप एंटर करते हैं। जैसे कि क्षोभ मंडल में जैसे भी था ना, तो क्षोभ मंडल से डायरेक्ट हम लोग समताप मंडल में नहीं चले जाते हैं, उसके बीच में एक ट्रोपो पाउच नाम का एक मंडल मिलता है और उसको क्रॉस करने के बाद ही आप समताप मंडल में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे समताप सीमा आने लगता है और इसके बाद इसके आगे का मंडल स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं मध्य मंडल। तीसरा है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। अब यहाँ पे फिर से तापमान क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा और तापमान इतना गिर जाएगा कि -90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। -90 डिग्री काफी अधिक होता है, यानी वायुमंडल का ये सबसे ठंडा भाग है -90 डिग्री। इसका खासियत यह है कि जो आकाश में उल्का पिंड जो आते हैं कभी कभी, वो उल्का पिंड कभी धरती से देखते हो कि चमक रहा है कोई, वो इसी मंडल में जलकर समाप्त होता है, समझे। आकाश में से जो उल्का पिंड धरती की तरफ आता है वो इसी मंडल में जल के समाप्त होता है और उसका धूल कण जो होता है हवा में फैल जाता है। इस फैलने के कारण यहाँ पर इन धूल कणों के कारण एक और बादल बनता है जो तुम्हारे पृथ्वी के सबसे ऊंचे बादलों में से एक है। इसे कहते हैं रात्रि दीप मेघ या नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहते हैं। ये बनेगा आपको कब, ऊंचे अक्षांशों में जब शाम होने वाला रहेगा ना और सूरज ढल गया होगा, सूरज दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आकाश में थोड़ा सा लाइट जब होता है तब ये बादल आपको इस तरह का दिखता है, समझे। फिर ये लेयर भी खत्म होगा तो इसके बाद आ जाएगा आपको मध्य सीमा यानी कि मेसोपाउस आएगा। आगे चलते हैं। चौथा लेयर जो है
तापमंडल का है। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे काफी अधिक गर्मी होगी। Yes, sir. तो जो उसमें घट रहा था, एक बार फिर से क्या होगा, इस लेयर में तापमान फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसमें तापमान बढ़ने लगता है और ये लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर है जमीन से। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। इसमें एक और मंडल होता है, आयन मंडल। आयन मंडल जो है, अगर ये मंडल ना हो तो धरती पे जो हम लोग मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं या टेलीविजन पे जो हम टेलीकास्ट देख रहे हैं या रेडियो देख रहे हैं, वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो सिग्नल्स ऊपर की ओर जाता है ना, वो इसी मंडल से टकराकर वापस आता है नीचे। अगर वही मंडल ना हो तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब उसका सिग्नल वापस आएगा ही नहीं, तो हमारे फिर रेडियो हो चाहे टीवी हो, सिग्नल्स को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये मंडल भी आपके रेडियो और टीवी देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंडल में एक और चीज भी होता है, देखो, अरोरा बनता है। अरोरा एक ध्रुवीय लाइट है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पे देखने को मिलता है। ये पर्दे जैसा लाइट जो आकाश में रात्रि में वहां पे दिखाई देता है। होता क्या है कि जब सूरज से सोलर विंड चलता है, तो ये सोलर विंड धरती में घुसने का प्रवेश चाहता है, लेकिन धरती के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो क्या करता है, सोलर विंड्स को आने से अंदर रोकता है। तो ये क्या करता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश करता है। जैसे ही प्रवेश करता है, तो जैसे आयन मंडल में आता है ना, तो ये यहाँ पर वही इस तरह का लाइट के रूप में दिखने लगता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरोरा। उत्तरी गोलार्ध में है तो इसे अरोरा बोरियालिस, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं इसको। इसी मंडल में आपको जो हम लोग उपग्रह भेजते हैं ना धरती से, वो इसी भाग में चक्कर लगाते रहता है सूरज का। चलो, इसको जब खत्म होता है ये मंडल, तो एक और मंडल स्टार्ट होता है, ताप सीमा। देखो, ये अरोरा है, इस तरह से आकाश में दिखाई देता है। सबसे लास्ट मंडल जो है वो है बहिर्मंडल। यहां से क्या होता है, अब अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मूलतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलता है, या फिर हमने जो बहुत हाई ऊंचाई पे जो उपग्रह छोड़ रखा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बहिर्मंडल नाम से होला कि बाहर का मंडल है, यहाँ से अंतरिक्ष शुरू होगा, और ये करीबन 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा वायुमंडल क्या होता है, फिर वायुमंडल किन किन गैसों से बना हुआ है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं और हर परत में क्या क्या होता है, हमने आज ये जाना। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।